नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के भोला हाई स्कूल परिसर में तृतीयपंथी समुदाय के साथ मारपीट, असामाजिक तत्वों के साथ हुई थी नोकझोंक। नागपुर में नारकोटिक्स विभाग ने एमडी ड्रग्स की तस्करी के आरोप में किए 2 आरोपी गिरफ्तार, 71 ग्राम के एमडी ड्रग्स हुई बरामद। और जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव में हिंगना के इसासने में हुआ हंगामा, 2 बूथों पर वोटिंग मशीन न होने से मतदाताओं ने की चुनाव रद्द करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के मोतीबाग के माता मंदिर परिसर में सोमवार को तृतीयपंथी समुदाय पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इस मामले की शिकायत तृतीयपंथी समुदाय ने 5 पौली पुलिस स्टेशन में दर्ज की है, जबकि असामाजिक तत्वों ने तृतीयपंथी समुदाय के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के मोतीबाग के कला माता मंदिर के स्थित कुछ बस्ती है वहाँ पे। कल रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने किन्नर समाज के लोगों के साथ आके अत्याचार करने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो हम उन्हीं से जानते कि ये मामला एक्चुअली है क्या। नमस्ते जी, मैं तमन्ना किन्नर। बस मैं घर में अपना खाना पीना खा रही थी और जबरदस्ती वो अन्ना वगैरह से घर में घुस गए तो मारपीट करना चालू कर दी। मेरे क्या हुआ क्या नहीं तो बात भी नहीं करी, कुछ भी नहीं। पर मेरे घर सामान, मेरे पैसे, अलमारी सब तोड़ फोड़ करके ऐसे पूरा रख दिए। यहाँ तक कि औरतों को भी नहीं छोड़े, किसी को भी नहीं छोड़ा। और औरतों वैसे गंदी 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 गाला बकना, यहाँ से पूरा तोड़ फोड़ करना, सब कुछ इतना गंदा, ज्यादा मतलब अत्याचार। यहाँ तक पुलिस वाले कुछ भी नहीं, इतने धंधे वाली। इसके बाद में भी उनके बारे में हम लोगों ने कंप्लेंट करे, उन लोगों ने, पुलिस वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बार बार वो यही करता है, हमेशा आता है यहाँ पे शोर शराबा, मारना पीटना, बस्ती वालों को ये धंधे करना और हमारे को भी तकलीफ देना, हमारे घरों में घुसना, हमारे को जोर जबरदस्ती करना कि हमारे के साथ में गंदे व्यवहार करो। फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग किसको बारे में किसको बताएंगे हमारे बारे में। तो आप लोग जीने के हक में कुछ नहीं है, हमें समाज में जीने का हक नहीं। हम किन्नर है, इसका मतलब हम अपनी आबरू और अपनी इज्जत हथेली पे लेके घूम रहे कि ले लो। हमारे तरफ से समाज नहीं है कि हम समाज में जी नहीं रहे हैं। आपके शरीर का खून लाल है और मेरा पीला है क्या? हमें भी हक और हमारी हक की लड़ाई है। हम चाहते कि समाज में जैसे आम आदमी जीते हैं, आम औरत जीती है, वो हक हमें मिले और हमारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। और हम जिस चीज़ के लिए खड़े होते हैं उस चीज़ के लिए मेरे 4 भाई भी खड़े हों, बस मैं इतना चाहती हूँ। और ये बस्ती वालों के लिए, इनकी देखो, इनका नाम लल्लाबाई है, इनकी सुंदर सुंदर बेटी है, उनको इतनी गंदी गंदी गाली है कि मैं रेप कर दूंगा, मैं अपनी रात बिताऊंगा। इनके दरवाजों पे जाके ऐसा बोल के पत्थर मैडम से बात करवाओ। हमारे घर में आदमी जात नहीं है, लड़की है और खूब गाली दिया, गंदा गंदा मुंह चलाया। ये इनका ब्लाउज और मेरे घर में दांत तोड़ दिया। मेरा लड़का जवान सो रहा, उसके सामने बोल रहा है छिनाल अनीता। ये भाई के घर वाले, इनके घर वाले ने मेरे को बचाया। और उससे पहले मेरे को 2 बार मारे इन लोगों ने। यहीं पर पैरालाइज आगे में हार्ट भी आया था मेरे को पहले। ये पैरालाइज का बीमार हूँ मैं और इतना अत्याचार कर रहे लोग। तैयार करवा रहा और मेरे समझे को ऐसा मारेगा, उसकी डेट हो गई। 3 लोगों की जान गई है इनके दहशत से। ऐसी हालात में ये लोग अपना पेट भरेंगे या उन लोगों से झगड़े करेंगे या लड़ाई करेंगे। ये सवेरे शाम तक बेचारे 2 रुपए कमा के लाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, तो अपना पेट भरेंगे कि अपना घर को तोड़ फोड़ में सुधारा करेंगे। ऐसे नुकसान करके गए हैं, अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे और कैसे जिएंगे ये गरीब बच्चे बिचाओ। 3-4 साल से अत्याचार करा, फिर भी हम भैया 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 करे। पर वो कमजोर लोग को भरे नवरात्रे में, पंचमी की पूजा में हम भजन कर रहे थे, मेरे ससुरे को उठा के ला के मारा। संध्या गलत शब्द ये देखो, ये बार बार हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट के मामले में पुलिस वाले कुछ दर्ज नहीं करते हैं, कुछ नहीं, हम लोगों के लिए कुछ करते नहीं है। ये देखो हमेशा का नाटक है, हमेशा का। ये कौन सुनेगा, ये कौन तकलीफ झेलेगा?
यह दर्ज करने के बाद में भी हमारे लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई न्याय नहीं है। ये लिख दिए हो गया। बहुत परेशान क्या बोला दर्ज करे। मैं कल फिर और बड़े बड़े लाऊंगा। इसको तो बाल पकड़ पकड़ के मारा था। पांच पावली थाना के विक्रांत महादेव धारकर ने हम लोग जब ज्यादा बोले तो बोला शट योर माउथ, आप लोग चुप रहिए। और हमने एफआईआर की जब कॉपी मांगी, एफआईआर का रिपोर्ट जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसकी रिपोर्ट हमको तुरंत जेरोक्स देनी चाहिए। उन्होंने जेरोक्स तुरंत नहीं दी, उन्होंने बोले मॉर्निंग में आकर ले जाइएगा। और अन्ना यहाँ से जाते जाते हम लोगों को धमकी भी देकर गया। आज तो कम हुआ है, कल और रिवॉल्वर आएंगे और कल और ज्यादा लड़के और मर्डर होगा यहाँ पर। और हमारी ननद और मेरी सास इधर रहती है, हम लोग समता नगर में रहते हैं। इसको बाल पकड़ पकड़ के आज से 2 साल पहले इतना मारा, इतना कि बचाने वाले भी भाग गए। फिर भी हमने डर के मारे, हमारा आदमी लड़ेगा मुसलमानों से, हम कहाँ जीतेंगे, डरा डरा के। पुलिस, इस वक्त पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? पुलिस आती है, चली जाती है, उसको पकड़ लेती है, छोड़ देती है। और ये मेरी बड़ी माँ इनकी, और ये गरीबी बस्तियों में ज्यादा दादागिरी दिखाता है। ये इतनी बुढ़ी औरतों को मारता है कि दांत तोड़ा 2 साल के बाद मारा, 4 बच्चे को मारा। इनके दांत तोड़ा, आज वो अम्मा की दांत तोड़ा। क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है? ये गरीबों से उनको क्या प्रॉब्लम है? तू इस जगह रहा, दोस्ताना बनाया इन लोगों के साथ, तेरे को जगह मिली और आज तू उन पे शेर हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अरे तू अपनी जिंदगी जिए, इनको अपनी जिंदगी जीने दे। तू भी बच्चे वाला है, ये भी सब अपने घर में बाल बच्चे माँ वाले हैं, तो इनको क्यों परेशान कर रहा है? वो क्या गलती है? इस बस्ती में उसका क्या लेना देना है? कोई बीबी है, कोई तेरी बहन है, कोई तेरे सगे चौधे जो यहाँ आता है? तू बता ना कि तेरा किस औरत से रिश्ता है, तू आ और उसको ले जा। हम यही चाहते, बाकी गरीबों को परेशानी नहीं चाहिए। ये सब हमारे माँ बहन है। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, पर ये मेरे रिश्तेदार है, मेरी माँ बहन है, और हम इनके लिए हर जगह खड़े रहेंगे। और वो हमको अगर रोकता है रास्ते में, उसके लिए भी हम लड़ने को तैयार है। हम उससे नहीं डरते, पर हम अपने परिवार से डरते हैं। और वो हमारे मुँह पे हम रात को खाना खा रहे थे, हम दोनों जन, वो अंदर आया, हम दोनों को मारपीट करने लगा, तो हम हमारी जान बचाने के वास्ते हम घर के बाहर भागे। हमारे घर में के सिलेंडर उसने गिराए, हमारे घर में के घर फोड़ी का पूरा एक कर दिया उसने। हमारे घर में पैसे थे, पैसे चोरी हो गए हमारे घर में के पूरे। और हमारे को क्या बोलता, तुम हिजड़े, बोले तुम छक्के लोग यहाँ कैसे रहते, बोले तुम्हारी माँ चो दूंगा, तुम्हारे माँ बहना धंधे में बैठा, ऐसे गाले दे रहा था पूरा वो। नागपुर में नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के पास से लाखों की एमडी ड्रग्स बरामद की है। दोनों आरोपियों ने रायपुर से 71 ग्राम एमडी ड्रग्स लाई थी, जिसको नागपुर के एक लॉज में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नागपुर में एनडीपीएस पथक ने एक कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को एमडी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई नागपुर के संतरा मार्केट के एक लॉज में की है, जहां एनडीपीएस पथक को जानकारी मिली थी कि 2 अज्ञात व्यक्ति लॉज में एमडी की तस्करी कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए उनके पास से 71 ग्राम ड्रग्स 7,17,500 रुपए की जब्त की गई। दोनों आरोपी इस एमडी ड्रग्स को रायपुर से लेकर आए थे, जिनके नाम मोहम्मद सोहेल चराईपुर निवासी बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी नितिन बताया जा रहा है, जो नागपुर निवासी है। रायपुर से लाने के बाद ये पृथ्वीराज लॉज बोल के एक संतरा मार्केट में लॉज है, वहाँ रुके थे। ये लोग किसी को देने की कोशिश कर रहे थे, अभी उसको पूछताछ कर रहे हैं हम, लेकिन इतना अभी पता नहीं चला कि किसको देने वाले थे। लेकिन अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन ये चलेगी। अभी फ़िलहाल तो 2 ही आरोपी है, उनसे पूछताछ करके उन्होंने कहाँ से माल लाया और किसको देने वाले थे, ये हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आरोपी के नाम है मोहम्मद सोहेल, रहनार रायपुर, और नितिन करिंगवार, ये नागपुर का ही है। ये लगभग 7,17,500 का है। मंगलवार को जिला परिषद व पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए मतदान की शुरुआत होते ही इसासनी के चुनाव केंद्र पर 2 बूथ लगाए न जाने से चुनाव को रद्द करने की मांग मतदाताओं ने की है, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। ज्ञात हो कि जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। हिंगना तहसील में 3 जिला परिषद व 4 पंचायत समिति के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मात्र डिगडोह इसासनी के भीमनगर केंद्र पर बूथ क्रमांक 282 व 283 में ईवीएम मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण हंगामा मच गया, जहां नागरिकों ने मतदान रद्द करने की मांग भी की। मैं तीनों जगह से वापस आया, मेरा तीनों जगह फेल है, कोई नाम नहीं है। नाम रहने के बाद कुछ नहीं आया, नाम नहीं है। बाहर नाम मिलता आत्महत्या लिस्टवर नाम नसतो, बाहेरच्या लिस्टवर नाव आहे। आम्हाला तीनों जगह बूथ पे गया, मैं तीनों जगह लिस्ट आहे, बाहर तीनों जगह गया मैं। 281 बात है, ये मेरा कोई वोटर नहीं है। हमने आपको बताया था, हम सामान्य जनता के उम्मीदवार है,
सामान्य जनता के पैसे पे खड़े हुए और हमारे साथ इस तरह की धांधली, हमारे वोटर को वोट नहीं देने गया, हमारे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये चुनाव रद्द किए जाए। देखिए बिल्कुल रद्द करना ही चाहिए ये इलेक्शन, क्योंकि मैं भोजपुरी सिंगर, मेरे घर का एक भी वोटिंग नहीं है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन रद्द किया जाए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के जाता हूँ, आप लोग का भाई, आप लोग का बेटा भोजपुरिया सिंगर सनी सिंह राजपूत, तमाम छोटागन ईसा सनी वगधारा के ये चुनाव डबल इलेक्शन होना चाहिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ये इलेक्शन डबल से। नागपुर में मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश की पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर भी मोहन ने सवाल खड़े किए। अमानवीय व्यवहार कर रही है दोनों के प्रति, अन्य दलों के साथ भी उन्होंने किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी अत्याचार योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है, वहां पर प्रियंका गांधी गई है उनकी सहानुभूति, और हर जगह प्रियंका गांधी जी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी हुकूमत रही है, लेकिन एक जगह बता दीजिए कि विपक्ष के लोगों को घटना स्थल पर जाने से रोका या अपमानित किया हो। हाँ, कई बार सांप्रदायिक दंगा होता है तो उसमें जरूर रुकने की बात होती है। लड़ाई अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रही हमारी सड़क पर, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ के खींचा गया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को पकड़ के खींचा गया, राहुल जी को पटक दिया गया, कौन सा राज्य ऐसा है जहां के हमारे लोग लगातार, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, कोरोना के अंदर जब परेशान थे लोग, तब युवक कांग्रेस और कांग्रेस ही पार्टी थी। जब लोग मजदूर पैदल आ रहे थे, एक भी काली टोपी वाला दिखाई पड़ा क्या मदद करते हुए, हाफ पैंट पहने हुए? चिल्ला के कहा कि पैसा कहां से लाओगे, और मोदी ने तो कहा कि यह खंडहर है। लेकिन जानते हैं 35,000 करोड़ रुपए से पहली बार मनरेगा शुरू किया गया। कब? 2008 में, जब दुनिया के बैंक फेल हो रहे थे। लेकिन वो किसको गया पैसा? वो 35-37 हजार करोड़ रुपया उन लोगों की जेब में गया जो 1 रुपया भी बाइंग कैपेसिटी वाले नहीं थे। ठीक है, तो जब उसके पास पैसा गया तो वो पैसा मार्केट में आया। किसी ने साइकिल खरीदी, किसी ने साबुन खरीदा, किसी ने छोटा मोबाइल खरीदा, या किसी ने कमरा बनाया। तो वो जो पैसा था 37.5, छोटा उदाहरण दे रहा हूं, ये पैसा मार्केट में गया, और मार्केट में गया तो मार्केट खड़ा हुआ, और मार्केट खड़ा हुआ तो इकोनॉमी भी खड़ा हुई और रोजगार भी बढ़ा। दुकान में अगर कोई माल खरीदने नहीं आएगा तो उस माल को बनाने वाली कंपनी भी बैठ जाएगी। हर चीज को, हर जो इस तरह का एकाधिकार करने का काम, देखिए 2 चीज इसमें है एंगल। एक एंगल ये है कि आप सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, जो कि इस देश की आर्थिक आजादी की प्रतीक हैं, आत्मनिर्भरता की प्रतीक हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा अपराध है, वो अपने मित्रों को दे रहे हैं ताकि उनका उस क्षेत्र पर एकाधिकार हो जाए। ये उससे बड़ा अपराध। यवतमाल में अतिवृष्टि से हुए किसानों की फसल के नुकसान भरपाई की मांग के चलते नेर के शिवसेना पदाधिकारी मनोज महल्ले ने अपने ही सरकार से मांग कर प्रदर्शन किया है। ज्ञात हो कि इन दिनों राज्य में कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंग आदि की फसल अतिवृष्टि के कारण पूरी तरह तबाह हो गई है। इन सारी बातों के मद्देनजर किसानों पर फिर जिले में एक तरह का संकट निर्माण हुआ है। ऐसे में अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार को जल्द से जल्द किसानों को नुकसान भरपाई की मांग की है। सर सगड़ वाला दुष्काळ जाए, सर सगड़ वाला दुष्काळ जाए, नेर तालुक्यामध्ये अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानाची माहिती शासनाला देण्यासाठी आज आम्ही या नेर तहसीलला आलेलो आहोत।
सततच्या पावसामुळे मुख्य व्यवसाय असलेला शेती व्यवसाय डबघाईस आलेला आहे. शेतकरी अतिशय संकटात सापडलेला आहे. त्या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी आपल्या हक्काच्या सरकारला माहिती देण्यासाठी आज या ठिकाणी आलेलो आहोत. शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, परंतु किती प्रमाणात झालं, काय झालं याचा शाश्वत डाटा या ठिकाणी तयार नाही. म्हणून आम्ही शिवसैनिकाच्या माध्यमामधून प्रत्येक गावामध्ये शेतकऱ्याचं नाव, त्याचा सर्वे नंबर, क्षेत्रफळ, शेतामध्ये पेरलेलं पीक आणि झालेलं नुकसान याची माहिती आम्ही या ठिकाणी जमा केली आणि ती सगळी माहिती घेऊन आम्ही आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला देण्यासाठी नेर तहसीलला आलेलो आहोत. जेणेकरून नेर तहसीलमध्ये जे नुकसान झालेलं आहे, ज्या शेतकऱ्याचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्यांना कुठेतरी शासनाची मदत या ठिकाणी मिळाली पाहिजे, ती माहिती देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि या निवेदनाच्या माध्यमामधून मुख्यमंत्री साहेब आमचा विचार करतील आणि तालुक्याला भरघोस अशी मदत शेतकऱ्याला करतील अशी या ठिकाणी आम्ही आशा. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. राज्य सरकार ने स्कूल और मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है, वो सराहनीय है, जिसका स्वागत वर्धा जिले के सांसद रामदास तड़स ने किया है. ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने 4 अक्टूबर से स्कूल शुरू कर दी है, जबकि 7 अक्टूबर से राज्य भर के मंदिर शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इस फैसले को सही बताते हुए वर्धा जिले के सांसद रामदास तड़स ने स्वागत किया है. सांसद तड़स ने कहा, देर आए पर दुरुस्त आए. हमारी कई दिनों से मांग थी कि कोरोना की परिस्थिति अब सर्वसामान्य हो गई है, जिसे देखते हुए अब स्कूल और मंदिर खोले जाए, और राज्य सरकार ने आखिरकार वो कर दिया. भारतीय जनता पक्षाची सुद्धा मंदिर खोलावं म्हणून पुष्कळ दिवसाची मागणी होती आणि शासनानं उशिरा का होत नाही, परंतु आता मंदिर खोलासाठी आणि शाळा खोलल्या, उशिरा त्यांना ज्ञान आलं. परंतु कोरोनाचं महासंकट असल्यामुळं त्यांनी यांना वेळ लावला होता. पण गेल्या कित्येक दिवसापासून आमची मागणी होती की मंदिरं खोलले पाहिजेत. आता मंदिरं खोलण्यासाठी परवानगी दिली, त्याबद्दल शासनाचा सुद्धा मनापासून आभार मानतो. नवरात्रि के पावन पर्व पर नागपुर की प्रख्यात आगाराम देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि के आयोजन पर जानकारी दी गई. आगाराम देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विधायक गिरीश व्यास ने जानकारी देते हुए 7 अक्टूबर से मंदिर खोले जाने के फैसले को देखते हुए माता के दर्शन के लिए RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता के साथ पहचान पत्र होने की जानकारी भी दी गई. इस दौरान वरिष्ठ, दिव्यांग और बच्चों के मंदिर पर प्रवेश पर भी पाबंदियां होने की जानकारी दी है. चैत्र नवरात्रि उत्सव का, अश्विन नवरात्रि उत्सव का प्रारंभ 7 अक्टूबर से होने वाला है. कोरोना संक्रमण काल के बाद राज्य सरकार ने इस वर्ष निर्णय लेकर एक अध्यादेश जारी करके मंदिर खोलने की अनुमति दी है, जिसका सारे श्रद्धालुओं को बड़ा उत्साह है, उमंग है, उत्साह है, आनंद है. मंदिर ट्रस्ट भी बहुत खुश है कि 2 वर्षों से दर्शक, भक्त, श्रद्धालु मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे और इस नवरात्रि में वो लोग आएंगे. मंदिर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है. आपने जैसा देखा, हमने सारा मंदिर को माता के भेंट के लिए पूरा सजाकर तैयार किया है. श्री आगाराम देवी मंदिर ट्रस्ट यह नगर देवी के नाम से विख्यात है. इस देवी की मान्यता केवल मध्य भारत नहीं तो तेलंगाना तक
वहाँ तक के बॉर्डर तक के दर्शनार्थी और विदर्भ के समूचे भाग के दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और अपनी मान्यता, अपनी इच्छाएं जो माता के चरणों में बोलते हैं, वो उनका अनुभव है कि पूरी होती है। अभी हमने कुछ दिनों के पहले 2 दिन पूर्व यहाँ पर दान पेटी को खोला। जब हमने दान पेटी को खोला, हमको कुछ न कुछ नया अनुभव हमको प्राप्त हुआ कि लोगों को जो अनुभव आते हैं वो इसके अंदर लिखकर लोग डालते हैं। अभी एक व्यक्ति ने अपना कुछ निधि इसमें डाला और डालते समय उसने माता जी के लिए अपने घर का नक्शा बनाकर भी एक कागज में डाला कि माँ मेरे घर आना। यानी उसके मन की भावना माँ मेरे घर आती है, ये उसके मन की भावना इस मंदिर के प्रति है। भोसले कालीन ये मंदिर है और विख्यात मंदिर है और हमारा जो ट्रस्ट और ट्रस्टी इसकी सारी देखभाल कर रहे हैं। हमारे पास हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि इसको ब श्रेणी दी जाए, क्योंकि इतिहास कहता है कि राजा यहाँ से दर्शन करके जाते थे। युद्ध में जाना हो, मंगल कार्य को जाना है, शहर के बाहर जाना है तो यहाँ से दर्शन करके जाते थे और जब वापस गांव में लौटते थे तो भोसले राजा की सीमा यही मंदिर था। तो यहाँ से दर्शन करके आगे तलाव में वो अपने गांव में जाते थे, जो गांधी गेट से आगे उनका जो महल था उधर। तो ये ऐतिहासिक मंदिर है। तो सरकार ने इसको बी श्रेणी देना चाहिए, बी ग्रेड देनी चाहिए। प्रस्ताव प्रलंबित है। हमने निवेदन दिया माननीय पुलिस आयुक्त जी को कि नए जीआर के अनुसार हमारे भक्तों की संख्या का एक प्रमाण पत्र तुरंत हमको दें, ताकि हम एक बची हुई शर्त भी जो राज्य सरकार की है वो पूरी करें और वो पूरी करने से हमारे मंदिर को ब श्रेणी मिलेगी तो सरकार की निधि मिलेगी। सरकार की निधि मिलेगी तो जो जनता ने हमको सहयोग दिया, जो बैंक में हमारे पास पड़ा है एक बड़ा धन, वो भी हम मंदिर में यहाँ उपयोग में ला सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक सभागृह बनाना है, एक हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू करना है, ताकि हम मिला हुआ जो पैसा है वो समाज की सेवा में लगाने का प्रयास जो मंदिर के ट्रस्टी मंडली का है ये हम यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। नागपुर के 5 पौली थाने के पास कचरा चुनने वाले आवारागर्द युवकों ने अपने ही साथी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। ये वारदात सोमवार की रात हुई। मृतक मनोज उर्फ घंटी घंटेश्वर है। पुलिस ने भजन, पोलंगा तथा सुनील नामक 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक 5 पावली परिसर में कचरा चूनते हैं। रात 7:30 बजे 5 पावली थाने के करीब स्थित कुंभारपुरा के शास्त्री नगर उद्यान के पास चारों शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। भजन मृतक घंटी की पिटाई करने लगा। सुनील और पोलंगा भी उसकी मदद करने लगा। इसी दौरान सीमेंट के पत्थर से वार कर आरोपी घंटी की हत्या कर फरार हो गए। इस वारदात की पुलिस को तत्काल भनक तक नहीं लग पाई। घटनास्थल के पास ही हॉस्पिटल है। कुछ देर बाद चिकित्सक हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घंटी को अस्पताल पहुंचाया। उसे मृत घोषित कर दिया गया। देर रात तक उनसे पूछताछ चल रही थी। दरम्यान एक बेघर कचरा वेचणारे इसम आहेत, त्यांच्यामध्ये ते दारू पिण्याच्या कारणावरून भांडण झाले होते। त्यामध्ये एक मृतक मनोज घंटी म्हणून आहे, म्हणजे ती पूर्ण ओळख नाव पत्ता मिळून आलेलं नाही, बेघर आहे। याच्या दारू पिण्याच्या कारणावरून मनोज भजने या इसमाने विटानी एक डोक्यावर कपाळावर मारून जखमी केले होते। त्याच्यामध्ये तो मृत पावलांनी गुन्हा दाखल केला। हे कचरा वेचण्याचे काम करायचे। मृतक आणि तो पण आरोपी कचरा वेचण्याचे काम करायचे। त्याच्यामध्ये दारू कचरा विकल्यानंतर जे पैसे आहेत त्याच्यामध्ये दारू वगैरे प्यायचे आणि ते दारू पिण्याच्या कारणावरून त्यांच्यामध्ये भांडण झाले। आणि यात किती आरोपी अटक आहे? त्याच्यामध्ये सध्या एक आरोपी ताब्यामध्ये घेतलेला आहे। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस बीमारी बढ़ी है। नागपुर विभाग में 2000 से अधिक मरीज सामने आए। इनमें से किसी की आंख खराब हुई तो किसी का जबड़ा निकालना पड़ा। भारी भरकम खर्च होने से कई परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई। शासकीय स्तर पर मरीजों को सुविधा मिलने के लिए शासकीय दंत महाविद्यालय व अस्पताल में पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस मैक्सिलोफेशियल रिहेब सेंटर तैयार किया गया है। इसमें पहला ऑपरेशन भी किया गया। मध्य भारत का ये पहला केंद्र होने की जानकारी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर अभय दातारकर ने दी है। फंगस की नाक के साइनस के पास से शुरुआत होती है। नाक से दांत और फिर मस्तिष्क तक बीमारी फैलती है। फेफड़े और पेट से होते हुए आंतों में फंगस लगता है। उपचार के दौरान चेहरा विद्रूप हो जाता है, जिससे मरीजों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। इन मरीजों के पुनर्वास के लिए जबड़े का ऑपरेशन या कृत्रिम आंख लगाना संभव है। जबड़ा निकाले जाने वाली मरीज का इम्प्लांट करने का खर्च करीब 1.25 लाख आता है।
यही वजह है कि निर्धन मरीजों के लिए इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने विदर्भ विकास सहायता निधि उपलब्ध कराने की तैयारी दिखाई। साथ ही दंत महाविद्यालय प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया, इसे मंजूरी मिल गई। इसी निधन से मध्य भारत का पहला पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस मैक्सिलोफेशियल रिहैब सेंटर तैयार किया गया। शासकीय दंत महाविद्यालय में म्यूकर माइकोसिस के 118 मरीज का उपचार किया गया। इसमें 60 मरीजों के जबड़े का ऑपरेशन किया गया। वहीं एम्स में 10 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। कुल 70 म्यूकर माइकोसिस मरीजों के पुनर्वास की तैयारी अस्पताल में की जा रही है। अगले 6 महीने तक उपक्रम चलाया जाएगा। अस्पताल में सेंटर प्राथमिक स्वरूप में तैयार किया गया है। इसमें मरीजों के ऑपरेशन की भी शुरुआत हो गई है। गणेशोत्सव के बाद युवाओं को जिस उत्सव का इंतजार रहता है वह 7 अक्टूबर से देवी आराधना के साथ शुरू होने जा रहा है। इसी उत्सव के पहले दिन से गरबा डांडिया रास की धमाल शुरू हो जाती है, जिसमें युवा सहित बच्चे विशेष पारंपरिक पोशाक में गरबा नृत्य कर जमकर मस्ती करते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना ने उत्सव पर पानी फेर दिया है, जिसके चलते न डांडिया की खनक सुनने मिलेगी और न ही डीजे की धुन पर थिरकने का मौका मिलेगा। हर वर्ष महीना भर पहले से ही रास प्रेमियों के लिए गरबे के आयोजन की जगह जगह तैयारियां शुरू हो जाया करती थी, परंतु इस बार हर त्योहार की तरह ही नवरात्र के उत्सव पर कोरोना भारी पड़ रहा है। शहर में कोरोना के मामले कम जरूर हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए आयोजनों की अनुमति नहीं दी गई। रास प्रेमियों के प्रैक्टिस के लिए 20 से 25 दिन पहले ही शहर में विविध सभागृहों में वर्कशॉप का आयोजन किया जाता था। कोरोना के कारण 9 दिन में होने वाले करोड़ों के कारोबार भी संकट छा गया है। मार्केट में मिलने वाली घूंघर, कोड़ी के साथ ही चुनरी, गोटे व बैरिंग सहित चकमक डांडियों के साथ केडिया गुजराती लहंगे व ब्लैक मेटल व कोड़ी से बनी ज्वेलरी का मार्केट भी महीने भर पहले से चमक जाता था। इन्हें खरीदने के लिए बाजार में अच्छी भीड़ भी रहती है, परंतु इस बार सरकार की गाइडलाइन के चलते डांडियों और पारंपरिक पोशाकों से सजने वाले बाजार की जगमगाहट ही गायब हो गई है। 600 से 2000 रुपए तक की रेंज में ड्रेस भी खास गुजरात से मंगाई जाती थी। व्यापारियों के अनुसार 9 दिन तक युवाओं में अलग अलग ड्रेसों की मांग रहती है। युवतियों में सिप व सिक्के के रानी हार, पासे के मांग टीके व झुमके इत्यादि की मांग रहती है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।